हेलो फ्रेंड्स। सो लास्ट 2 या 3 हफ्ते से हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हैं। उसकी एक सीरीज़ चल रही है, जो सीरीज़ में 3 वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं। 3 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आपके साथ में शेयर किया था, जहाँ पे मैंने पूछा था व्हाई डू वी रन आफ्टर मोर इन आवर लाइव्स। कुछ ज़्यादा पाने की चाह में या कहीं पहुँचने की चाह में हम लोग क्यों दौड़ते रहते हैं। इट वॉज़ अ वेरी वेरी सिंपल एंड जेनरिक क्वेश्चन। और वो वीडियो के ऊपर में मुझे बहुत सारे रिस्पॉन्स मिले थे। येस, मेनी ऑफ द आंसर्स एज आई ऑलरेडी मेंशन इन माय अर्लियर वीडियोस कि वो एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन के बारे में था कि भाई बहुत ज़्यादा दौड़ना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। यू शुड बी सेटिस्फाइड व्हाट यू आर डूइंग, यू शुड बी हैप्पी। एक जो संतोष वाली बात है, इनफ वाली बात है, वो बातें हो रही थी। तो सेकंड वीडियो में मैंने कुछ ये क्वेश्चन थोड़ा डिकोड किया था। हियर वी आर टॉकिंग वेरी वेरी स्ट्रिक्टली अबाउट द हार्ड कोर मटेरियल लाइफ। हम लोग ये दुनिया की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम लोगों ने जन्म लिया है, जहाँ पे हम लोग बसे हुए हैं, जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग को सर्वाइव करना है और रहना है और अपने कंफर्ट लेवल बनाना है। तो वो एक वीडियो को डिकोड किया था और तभी वो वीडियो में मैंने बताया था कि ये अगर मोर समझना है ज़िंदगी में, या हमारी ये जो टेंडेंसी है मोर के पीछे जाने की जो टेंडेंसी है, उसको अगर डिफाइन किया जाए या उस पर थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट किया जाए तो कुछ मालूम पड़े कि व्हाई आर वी डूइंग दैट। और चीज़ बहुत ही सिंपल लग रही है, मगर अगर हम लोग समझ जाए कि ये मोर कहाँ से आ रहा है, ये मोर के पीछे के जो एफर्ट्स जो हम लोग दे रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, अगर वो उतना भी हम लोग समझ जाए ना, तो हमारी जो एक ह्यूमन पैटर्न जो है टू रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू सर्टेन काइंड ऑफ सिचुएशन एंड टुवर्ड्स सर्टेन काइंड ऑफ पीपल, ह्यूमन्स, तो बहुत डिकोड हो सकती है, ऐसे मैंने सोचा और वो मैं समझ रहा हूँ एंड आई डू वेरी स्ट्रांगली बिलीव दैट। तो उसके लिए मैंने एक 3 अप्रोच डिफ़ाइन किए, जिसमें पहला अप्रोच था कि भाई एक मोर जो आता है वो एक अनकॉन्शियस एफर्ट से, या तो हो सकता है एक सबकॉन्शियस एफर्ट से आता है जहाँ पे हम लोग खुद इतने कॉन्शियस नहीं है। दैट वाज माय वीडियो नंबर 3 जो मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट किया था ऑलमोस्ट अ वीक बैक, कि एक इंट्रिंसिक अपनी जो एबिलिटी है या अपनी जो अंदर की जो इनर्शिया है वो मोर जनरेट करता है। दैट वाज अ ब्यूटीफुल वीडियो एंड आई गॉट वेरी वेरी अम्यूजिंग एंड वेरी सपोर्टिव रिस्पॉन्स फॉर दैट वीडियो। तो वो एक इंट्रिंसिक इनर्शिया की बात हो रही थी। दूसरा मैंने बोला था कि भाई एक सेकंड जो एक मोर का एंगल हो सकता है या सेकंड अप्रोच जो हो सकता है उसको समझने का, वो था नेसेसिटी ड्रिवन। एज ए ह्यूमन हमारी जो ज़रूरियातें हैं या हमारी जो नेसेसिटी है उसके कारण एक जो ड्राइव निकलती है या जो एफर्ट्स निकलता है वो हम लोगों को एक दूसरे मोर के पड़ाव पे लेके जाता है। और तीसरा ऑफ कोर्स बाकी है, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज संजय जोगानी वंस अगेन कमिंग अप विद द 4th वीडियो ऑफ द सीरीज़। एंड अगर आप लोगों ने पहले 3 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो तीनों की लिंक यहाँ पे मैंने कमेंट बॉक्स में दी है। काइंडली वॉच दैट इन अ फास्ट फॉरवर्ड वे सो दैट यू वुड बी एबल टू कनेक्ट टू दिस वीडियो इन अ बेटर वे। एंड इन द मीन टाइम एंड आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि अगर किसी ने मेरा यूट्यूब वीडियो यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो फ्रेंड्स काइंडली डू इट, बिकॉज ये जो कम्युनिटी बिल्डअप होगी, अलग अलग तरह के जो रिस्पॉन्सेज आएंगे, रिएक्शंस आएंगे, व्यू पॉइंट्स आएंगे, तो उसको एक साथ में जो उसका जो मज़ा है ग्रो करने का, दैट इज़ एब्सोल्युटली अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फीलिंग। तो काइंडली डू इट, काइंडली सब्सक्राइब इट, और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दे, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे, तो कभी भी मेरा नया वीडियो आता है तो फ्रेंड्स यू वुड बी एबल टू सी इट एट योर लेजर टाइम, और आपको मालूम पड़ेगा कि भाई एक नया वीडियो अपलोड हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द पीपल हु हैव ऑलरेडी डन इट और जो आज से करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज नेसेसिटी की बात करते हैं। फिर नेसेसिटी क्या है? नेसेसिटी को अगर मैं एक ब्रैकेट में तो डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। हर बंदे की अलग अलग लेवल की नेसेसिटी होती है, विच डिपेंड्स ऑन कि वो आज कौन सी स्थिति में है। अगर ये देखा जाए तो एक स्टूडेंट जो होगा, एक विद्यार्थी, उसकी एक नेसेसिटी, उसकी रिक्वायरमेंट का एक पूरा दायरा अलग होगा। उनके पेरेंट्स जो होंगे उनका अलग होगा। कोई लड़का या कोई भी आदमी कोई प्रोफेशन में है, कोई बिजनेस में है, कोई कुछ भी कर रहा हो या कुछ भी नहीं भी कर रहा हो, पर हर आदमी की एक नेसेसिटी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो नेसेसिटी एक ऐसी चीज़ है कि हम लोग दिन ब दिन उसको पूरी करने के लिए, माने जस्ट टू मेक इट मीट, यू नो, लाइक जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जस्ट ट्राइंग टू मीट बोथ द एंड्स। तो एक सर्वाइव करने के लिए और अपने आप को वो डोमेन में एक कंफर्टेबल सिक्योर्ड रखने के लिए हम लोग एक मोर के लिए एफर्ट करते हैं, और वो मोर नेसेसिटी के कारण होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक ह्यूमन की एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई इट इज़ बेसिकली फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, रोटी कपड़ा और मकान। तो ये जो है तो वो हर बंदा यही सोचता है कि मुझे 2 या 3 टाइम का खाना मिल जाए, मेरे शरीर पे पहनने के लिए कपड़े हों, और मुझे रहने के लिए मेरे ऊपर में छत हो या मुझे कोई जगह मिल जाए। तो ये जो 3 है वो सदियों से ये रिक्वायरमेंट चलती आ रही है, सदियों से। और इसके कारण जो मेहनतें हो रही है,
वो एक पर्टिकुलर क्लास है जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस, मोस्ट ऑफ द लाइफ्स दे फॉल इन दिस ब्रैकेट। वो ये ब्रैकेट को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे क्योंकि चेंजेस इतने हो रहे हैं या चैलेंजेस इतनी आ रही है कि वी आर जस्ट एबल टू मैनेज दैट नेसेसिटी और एक कंफर्ट और सिक्योरिटी के साथ में हम लोग रहने की ट्राई कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरा ये कहना है कि दिस इज़ बेसिकली द कंफर्ट जोन, दिस इज़ बेसिकली द पॉइंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है। मैं तकलीफ़ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पहले जितने चेंजेस दुनिया में नहीं आते थे, मे इट बी जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कुछ भी कारण हो, नेचुरल जो भी नेचर से भी जो माने कैलेमिटीज़ होती है, तो वो सब चीज़ जो पहले जितनी नहीं होती थी उससे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में अब हो रही है। तो हमारा जो ये एफ़र्ट है, जो नेसेसिटी की भी जो एक दायरा है या उसका जो फेंस है, उसको भी सिक्योर्ड रखने के लिए हमारी जो एफ़र्ट्स है वो अभी काफ़ी नहीं है, क्योंकि डिसरप्शंस बहुत हो रहे हैं। अभी देखा जाए तो पेंडेमिक डिसरप्शंस वी ऑल नो, और हम लोगों को मालूम भी है कि हम लोगों ने कितना फेस किया है। घर पे बैठे हैं, दुकानें बंद हैं, ना तो स्कूल्स जा सके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर कुछ अपने पास पुरानी सिक्योरिटीज़ या इन्वेस्टमेंट्स हैं या हमारे पास कुछ पड़े थे तो कहीं ना कहीं आप सर्वाइव कर गए। बट अदरवाइज इन एवरी फ्रंट, मे इट बी हेल्थ, मे इट बी मेंटल, मे इट बी फिजिकल, कुछ भी है, हम लोगों ने बहुत बड़ी चैलेंजेस फेस की है। तो वो भी एक पूरी लाइफ डिसरप्ट करके गया। सेकेंडली अब ये कि जो जैसे जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड लाइक सिचुएशंस चलते हैं वो भी करीब करीब 3 हफ्ता 4 हफ्ते से चल रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो ड्राइविंग ऑल द कैलकुलेशंस फॉर अ कॉमन मैन, जो एक नेसेसिटी ड्रिवन मोर के लिए ट्राई करता है, उसके लिए पूरी की पूरी उसकी जो कैलकुलेशंस है, उसकी जो फॉर्मूला है, उसकी जो इक्वेशंस है, वो सबको डिसरप्ट कर देता है। और अगर ये चीज़ लंबी चलेगी तो आई थिंक दैट हमारे जो एफर्ट्स हैं वो काफ़ी नहीं रहेंगे। जो अभी सर्वाइव कर रहे हैं, जो एक कंफर्टेबल डोमेन बनाया है, वहाँ पे आप एक स्ट्रगल वाले डोमेन के अंदर में शिफ्ट हो जाओगे और आप स्ट्रगल करोगे, देन यू वुड नॉट बी हैप्पी, यू वुड नॉट बी हैप्पी। तो जो लोग समझते हैं, जो समझते हैं कि मेरे पास उससे ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है या मुझे नहीं करना है, एंड आई एम हैप्पी, और यही सिचुएशन जो एक ईजी गो लकी सिचुएशन जो चल रही है वही सालों साल पूरी ज़िंदगी चलने वाली है, तो फ्रेंड्स आई वुड डिफर इन दैट एंड आई वुड बी सॉरी दैट यू वुड बी डिसअपॉइंटेड। थिंग्स डजंट लुक जैसी लग रही है वैसी हमेशा नहीं रहती है फ्रेंड्स। चेंजेस बहुत आ रहे हैं। हर बंदे को जो अपनी जो एक एफर्ट्स जो मोर की है, जो नेसेसिटी को कहीं ना कहीं हम लोगों को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। एक मोर वहाँ से आ रहा है, यही मोर के बारे में मैं आज बात करना चाहता था। जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपके पास आप जितना एफर्ट्स आज दे रहे हो ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, एज अ ग्रुप लेवल, एज अ फैमिली लेवल, एज एन ऑर्गेनाइजेशन लेवल, आप जितना भी एफर्ट दे रहे हो, क्या वो काफ़ी है? Do you see yourself in the next 2 to 3 years surviving as comfortable as you are today? आज आपकी जो कंफर्ट लेवल है या आपका जो डोमेन है, जो सिक्योर डोमेन है, आपको लग रहा है कि इट इज़ सिक्योर्ड, इट इज़ गोइंग टू बी सिक्योर्ड फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years और 4 years। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये काफ़ी नहीं है, तो फ्रेंड्स दिस इज़ द टाइम कि अपने लोग जागे और कुछ ज़्यादा सोचे, इंट्रोस्पेक्ट करें और ये जो नेसेसिटी ड्रिवन मोर है उस पर काम करें। ये नेसेसिटी के बियॉन्ड सोचना बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ बट फॉर द फ्यूचर ऑफ द जनरेशंस विच इज़ गोइंग टू कम एंड टेक योर सीट। तो अगर ये नेसेसिटी के बाद ब्रेकआउट करेंगे तो आई थिंक वी वुड हैव अ बिगर एंड बेटर विजन टू डू मैनी थिंग मोर। एंड यही से जो मेरा जो तीसरा जो आंसर आएगा या जो तीसरा मोर आएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी अ ब्रांचिंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर एंड लाइन कि लेट्स थिंक बियॉन्ड नेसेसिटी एंड लेट्स सी what can be done more. Thank you friends for your time and for your attentions and for your love which you are giving to these videos. Of course I'm uploading it with a long period of time, maybe 7 to 8 days after each video, but it is required because I want this every word and every concept to settle into your mind. और अगर ये समझा जाए, इस पे अमल किया जाए, इसको implement किया जाए, I think that's going to be wonderful for every one of us. Thank you very much and have a great day friends. Thank you.